अगर ज्यादा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, पैसे नहीं आ रहे, लक्ष्मी नहीं टिक रही, पीपल के पत्ते पर श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदियां लगा दीजिए, उसी पर चंदन लगा दीजिए, 7 आखे चावल, सफेद चावल उस पर रख दीजिए, एक जौ थोड़ी थोड़ी काली तिल उस पर रख दीजिए। अपने पूर्वजों का नाम लेकर, पितरों का स्मरण कर कर, गोत्र बोलकर, नाम बोलकर बहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए। ये केवल श्राद्ध पक्ष में होगा, एकादशी तिथि के बहते पानी में छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, पितर आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे, ये पक्का। शिव महापुराण कहते हैं पितर दोष है, इसके लक्षण क्या? घर में अशांति होना, घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, जरा जरा सी बात में क्लेश हो, समझ लो पितृदोष। पितृदोष 1 रुपया कमा कर लाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, खूब पैसा है, हाथ में दिखे ही नहीं, समझ लेना पितृदोष। 4 दिन दुकान अच्छी चले, बाकी के समय बैठना पड़े, समझ लेना पितृदोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाएं, गलत संगति में डूब जाएं, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं, पितृदोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर ना करें, सम्मान ना करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृदोष। पितृदोष मालूम पड़े। और इतने से भी अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार का कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तब उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आ जाए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। 8-15 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहती है। क्योंकि पितृ बोलते नहीं आता, केवल घर का व्यक्ति जब भोजन करने बैठेगा, सब अच्छे से बनाया, सब अच्छे से करा, फिर भी थाली में अगर बाल निकल रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी थाली में बार बार बाल आता है, वो कितना ही कह ले, पत्नी को भी कह दिया, परिवार को भी कह दिया, तो भी वो होटल में खाएगा तो बाल आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, भले पानी पिएगा तो आ जाएगा, कुछ खाएगा तो बाल आ जाएगा। 8 दिन में, 15 दिन में, 6 दिन में उसके भोजन में बाल आएगा ही आएगा। समझ लो पितृ कुछ कहना चाहता, पितृ कुछ बताना चाहता, कुछ वर्णन करना। घर में अगर आप उससे भी नहीं समझ सकते तो घर में बैठे बैठे एकदम गंध आने लगे, 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, ना जाने कौन सी गंध की बदबू सी आ रही, कोई गंध आ रही, कोई सुगंध सी आ रही, कोई गंध सी आ रही, समझ लो पितृ की छाया पड़ रही है, पितृ कुछ मांग रहा है। 8 दिन में, 15 दिन में कोई भी, अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दूसरा कहेगा आज घर में ऐसी गंध क्यों आ रही है, कोई आकर कह देगा गंध गंध क्यों आ रही है, उसका मतलब है पितृ आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ कहना चाहता है। गया क्षेत्र में जाकर जो पिंड देगा, आकर जो बद्री का आश्रम में जिस जगह पर मेरे हाथ से ये ब्रह्मा का कपाल गिरा है, यहाँ आकर ब्रह्म कपाली करेगा, उसके पूर्वजों को, उसके पितरों को कभी जिंदगी में कहीं भटकाया नहीं जाएगा, उसके पूर्वज सीधे वैकुंठ धाम में निवास करेंगे। इसलिए गया का पिंड और बद्री नारायण की ब्रह्म कपाली जगत में प्रसिद्ध, जगत में प्रसिद्ध। रविवार का पिंड, सोमवार का पिंड, मंगलवार का पिंड, ये जितने श्राद्ध लोग करते हैं, जितनी बार श्राद्ध का भोजन कराते हैं, चाहे गाय को दिया, आपको कथा में कहा था कि हमको और हमारे पूर्वजों को गाय को दिया हुआ, कुत्ता को दिया हुआ, श्वान को, कौवे को दिया हुआ, ब्राह्मण को भोजन कराया हुआ, कितना कितना प्राप्त होता, इसका वर्णन कर महाराज। कितना कितना भाव किस चीज का है, उसका व्याख्यान वर्णन कर।